देखें, अब आप बड़ी अच्छी आपने अच्छी बात की। अब आपने एक बात की, एक होता है अख्तियार का होना, एक होता है अख्तियार का होना, एक होता है अख्तियार का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। पार्लिमान बनाई इसलिए गई है कि वो आइन में भी तरमीम कर सकती है, वो कानून में भी तरमीम कर सकती है। अगर आपने एक ऐसे ही है जैसे कांस्टेबल के हाथ में या मेरे गार्ड के हाथ में बंदूक है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको अख्तियार है कि हर बंदे को गोली मार दे। इसका मतलब है कि आइन के मुताबिक अगर आपने कानून में तब्दीली करनी है तो वो आइन के खिलाफ नहीं होगी, वो गैर आइनी नहीं होगी, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, वो करप्शन को फरोग देने के लिए नहीं होगी, वो अपने आप को एनआरओ देने के लिए नहीं होगी। सर आप सुन लें ना, अब आप जवाब तो सुन लें, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन ना करें सदीकी साहब, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुझे बात मुकम्मल करने दें। अतार मिनल्लाह साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने ये सिर्फ कहा है जो ऑब्जर्वेशन दिया मैंने आपको बता दिया, आप अपने वीलॉग में कर देना, मुझे बात करने दें। अच्छा जी, मैं आपको ये कह रहा था कि इनको एवनफील्ड अपार्टमेंट में इनके प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं। आज भी बता दें, पाकिस्तान से बाहर जिनका बिजनेस हो, जिनकी प्रॉपर्टी हो, जिनका पैसा पड़ा हुआ हो, तो वो किस सूरत में वो चाहेंगे कि इस मुल्क में एहतसाब का निज़ाम दुरुस्त हो? वो कभी नहीं चाहेंगे। उनका मतमा नज़र सिर्फ ये होगा कि किसी तरीके से उनको अपने मकासद में कामयाबी हो जाए, वो यहाँ से पैसा उठाएं, मुल्क से बाहर ले जाएं। आज भी एक सवाल आज भी नवाज शरीफ के खिलाफ मौजूद है कि वो कहाँ से उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाया, उसके वो ज़राए और वसाइल कहाँ हैं जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये हैं वो रसीदें जिससे हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है। हुसैन नवाज ने आकर कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और जिसकी बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम नवाज हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के बाहर भी मेरी प्रॉपर्टी कोई नहीं है। आज भी ये सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा, मगर उन्हें कोई नहीं देना। आज अगर ये अपना पैसा जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ले गए हैं, वो पैसा मुल्क में ले आए, अगर वो पैसा जो सिरे महल वाला पैसा है, जो स्विस बैंक्स में पैसा पड़ा हुआ था इनका, जरदारी फैमिली का, इसहाक डार की फैमिली के जो दुबई में अपार्टमेंट्स हैं या कमर्शियल प्लाजाज हैं, अगर वो पैसा इस मुल्क में ले आएँ तो आपका 50 रुपए का डॉलर का रेट आ जाएगा। आपका बिजली का यूनिट 5 रुपए 6 रुपए से भी नीचे आ जाएगा। आज जो 16 रुपए से इन्होंने 70 रुपए पे पहुंचाया है। आज मैं ये समझता हूं कि आज भी वक्त है कि पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हो और इनको देखे कि जिस अंदाज से ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ ये एहतजाज का सिलसिला शुरू होना चाहिए। और इन रिजेक्टेड लोगों को जिस तरह मुसल्लत किया गया है, आपने देखा जो किसानों के साथ आज जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर के मसले को इन्होंने 300 अरब रुपए जो कि उनको कंसेशंस मिलनी थी, वो इन्होंने पैसे नहीं दिए। आज वहाँ किस तरह लोग हमारे शहीद हुए हैं और जिस तरह इन्होंने मिस हैंडल किया उस इशू को, ये बहुत बदकिस्मती है। और आपने देखा कि वो कठपुतली अनवारुल हक जिसने ये कहा, जब हनीफ अब्बासी ने उसको कहा जी किधर गए आपका वो, आपने इसमें पैसा खाया है गंदम स्कैंडल में, वो ये कहते हैं कि जनाब अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे। तो ये जो सिलसिला चोरों का गठजोड़ है और जो इनको प्रोटेक्ट करती है हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, वो बहुत गलत है, हमारे मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ है, हमारे नौजवानों के ख़िलाफ़ है, मुल्क की मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि इस गठजोड़ को अब ख़त्म होना चाहिए, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। और आखिरी बात, 18 बिलियन डॉलर ये जो मुफ्त मराहत तबका ले रहा है, उसकी बजाय आप उन किसानों को वो बेनिफिट दें और उनके ख़िलाफ़ ये फांसी का फंदा होना चाहिए जिन्होंने आज 3900 रुपये रेट लगा के आज लोगों को दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया है, इसलिए कि किसान अगली फसल लगाने के काबिल नहीं होगा। और अगर उसने गंदम अगले साल न लगाई तो मुझे बताएं कि हमारे लिए क्या ऑप्शन बाकी बचेगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जिस तरीक़े से मिस हैंडलिंग हो रही है, जिस तरीक़े से अपने लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये एहतसाब के निज़ाम को मफलूज करने के मुतरादिफ है। और इसी की कंटिन्यूटी में ये मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट जिसने ये मौजूदा अपील फाइल की है
اور ان کیسز کا وہ پیروی کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ شکریہ۔